वागर्थाव्यु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा च मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, आप लोगों का अक्षय राजगुरु ARG चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विदित है, भगवान महादेव का प्रिय मास सावन का महीना चल रहा है। जगह जगह पूजन अर्चन बंदन जलाभिषेक और शिव महापुराण का पाठ और श्रवण चल रहा है। शिव महापुराण मात्र एक केवल कथाओं का संग्रह ही नहीं है, बल्कि उसमें दार्शनिक रहस्यों का वर्णन जो है मिलता है। एक तरफ सृष्टि का सृजन, उसका प्रलय, ब्रह्म और माया, आत्मा और परमात्मा, जीवन और मरण इत्यादि दार्शनिक विषयों का गहन विवेचन भी शिव महापुराण में है। भगवान शिव अनंत अविनाशी निर्गुण और निराकार हैं, त्रिगुणातीत हैं। सृष्टि का संचरण, सृजन और प्रलय दोनों भगवान शिव में ही निहित है। भगवान शिव का ही पूरा स्वरूप यह सृष्टि चक्र है, यह संसार है, यह विश्व है, यह जगत है। भगवान शिव को जगतः पितरौ वंदे कहा जाता है। जगतः पितरौ वंदे ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत। जो कुछ भी है संसार में, सब में ईश्वर का वास है। कंकड़ में शंकर कहा ही जाता है। तो जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जगत के पिता भगवान शिव जी हुए। तो हम भगवान शिव की सब संतान हुए। तो जब हम भगवान शिव की सब संतान हुए तो हम आपस में भाई भाई हुए। तो फिर विरोध और इतना फर्क, इतना विभेद क्यों? स्योहम, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, स्योहम, हम भगवान शिव के स्वरूप हैं। अर्थात हमारे अंदर भगवान शिव का स्वरूप है, लेकिन ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश होते हुए जब अविद्या से, अज्ञानता से, लोभ लालच में, इच्छाओं के चक्कर में, तृष्णा में फंस जाती है, तो यह जरा मरण के बंधन में जो है लिप्त हो जाती है। तो भगवान शिव अपने को जो प्रदर्शित करते हैं, भगवान का शिव जैसे जगत के गुरु माने जाते हैं, भगवान शिव विश्व के आद्य गुरु कहलाते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है, भगवान शिव के जो आयुध हैं, जो वाहन हैं, जो भगवान शिव की संलग्नता जिससे बनी हुई है, एक प्रतीकात्मकता के रूप में है, एक शिक्षाप्रद है, हमारे लिए एक मैसेज है, एक सुझाव है, एक संकेत है, जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने का तरीका, जैसा कि धर्म सिखाया जाता है। भगवान शिव जी हमको सिखाते हैं। जैसे भगवान शिव के वाहन जो है नंदी है, वृषभ है। तो वृषभ किस चीज के प्रतीक माने जाते हैं? एक तरह से धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, तत्परता के प्रतीक माने जाते हैं, निष्काम भाव से सेवा करने की भावना का प्रतीक माने जाते हैं, हिम्मत, साहस और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं, तत्परता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव के सामने कहीं भी शिवलिंग आप देखते हैं, भगवान नंदी जी विराजमान होते हैं। अर्थात नंदी हमेशा जो है तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और सेवा भाव उनके अंदर भरा पड़ा हुआ ये हमको संदेश देता है, हमको संकेत दिया जाता है भगवान शिव और नंदी के माध्यम से कि हमें हमेशा त्वरित और तत्पर रहना चाहिए अपने कार्यों के प्रति,
सजगता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। निष्काम भाव, तो जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में अनासक्त भाव कहा जाता है। भगवान शिव के गले में जो सांप है, काल है, कालों के काल जो है महाकाल भगवान शिव जी माने जाते हैं, अर्थात काल पर उनका नियंत्रण है, काल पर अपना उनका बस है। और सर्प जो है कुंडलनी जागरण का भी परिचायक है। कुंडलनी जागरण अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, हम कुंडलनी शक्ति के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। कुंडलनी जैसे 7 चक्र हमारे अंदर होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रागार चक्र। इस तरह से मूलाधार रीढ़ की अंतिम जो स्थिति है, वहां से मूलाधार प्रारंभ होकर शक्ति जागरण वो स्टेप बाय स्टेप होकर के सहस्त्रागार तक जाकर के वहां जाके मिलती है। इसके बहुत से लक्षण हैं। जैसे कुंडली जागरण हो जाता है, उसके अंदर सकारात्मकता की सोच आ जाती है, उसको किसी आगे आने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास हो जाता है, ज्यादा दृष्टि न जाते हुए। तो सर्प जो है भगवान शिव के गले में है, वो काल का परिचायक है, अहंकार का परिचायक है और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का परिचायक है। अर्थात हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण करना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचान करके उसका जागरण करना चाहिए। तीसरे भगवान शिव जी के सर में चंद्रमा जी है। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता है, मन का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में आया हुआ है, चंद्रमा मनुष्यो जातस् चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मनुष्यो जातस् चक्षु, चंद्रमा को मन का देवता माना जाता है, अर्थात मन की शीतलता, मन की शांति और मन को नियंत्रण में करने का जो प्रतीक है, ये भगवान शिव के मस्तक में जो है चंद्रमा जो विराजमान है, वो इसी चीज का जो है परिचायक है। चंद्रमा एक भगवान शिव का आभूषण है। आभूषण मतलब कि जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है, उसके अंदर एक कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर उसकी विचारधाराएं हैं, अर्थात उसका अपने मन पर नियंत्रण है। जब किसी व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है तो वह व्यक्ति समाज में सम्मानित और पूजित होता है। फिर आता है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल किसका परिचायक है? त्रिशूल त्रिगुण सत्व रज और तम, 3 गुण का परिचायक है, 3 काल का परिचायक है, वर्तमान भूत और भविष्य, और त्रिताप का परिचायक है, दैहिक दैविक और भौतिक। ये त्रिशूल जो है इनका परिचायक है। इस पर नियंत्रण भगवान शिव को कहा जाता है। त्रिकालातीत है, गुणातीत है, मतलब भगवान काल से के बंधन में नहीं है। भगवान शिव गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों के वश में भगवान शिव नहीं है। अर्थात इन जो प्रकृति जो शक्तियां हैं, इस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। सत्वरज और तमो जो है, सात्विक गुण का विकास, तमो पर नियंत्रण, रजो पर नियंत्रण करना चाहिए। अगला जो है, त्रिशूल के बाद भगवान शिव जो है भस्म धारण करते हैं। भस्म धारण का क्या परिचायक है? भस्म धारण इस चीज का परिचायक है कि ये सृष्टि नश्वर है, यहां जो है कोई भी अस्थायी रहने वाला नहीं है। कहा भी आता है भस्मांतम शरीरम, ये शरीर, इसका अंत जो है वो भस्म होना ही है। तो सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ भस्म होना ही है, अर्थात इसको नश्वर मानते हुए अपने आत्मोत्थान के लिए निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से अपने कर्मों का निर्वहन करना चाहिए हमें। भगवान शिव के हाथ में डमरू है, त्रिशूल टंगा हुआ डमरू है, अर्थात भगवान शिव के सानिध्य में डमरू है। तो डमरू सृष्टि के सृजन और प्रलय का परिचायक है, ओंकार का स्वरूप है। जैसे ओंकार से सृष्टि का सृजन, उसमें फिर विलय होता है, तो डमरू इस चीज का प्रतीक है। और भगवान शिव के गले में मुंड की माला है। चाहे राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, लेकिन यह ऊपर का आवरण अगर हटा दिया जाए तो अंदर, शरीर के अंदर
बिल्कुल एक ही समान रूप से हाड़ और मांस का बना हुआ ये शरीर है। बस केवल बाह्य दिखावा जो है वो केवल फर्क करता है। भगवान शिव का मुंडों की माला धारण करने का यही संदेश है कि इस गोरी काली चमड़ी पर, हिष्ट पुष्ट चमड़ी पर, मांसों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये केवल आडंबर है, केवल दिखावा है। असलियत तो शरीर के अंदर जो है, अस्थिपंजर जो है, सभी में एक समान रूप से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो भगवान शिव का यह संदेश या प्रतीक मानव समाज के लिए है। और कहा भी जाता है धर्म तो हमको जीवन जीने की शैली सिखाता है, जीवन जीने की तरीका सिखाता है, समानता, स्नेह, सहअस्तित्व और भाईचारे की भावना सिखाता है। तो भगवान तो ऐसे भी आद्य सृष्टा और आद्य गुरु हैं संसार के, विश्व के। तो उन्होंने अपने माध्यम से, अपने प्रतीकों के माध्यम से हमें शिक्षा। एक भजन के साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। हर मुश्किलों में शिव जी बनते रहे सहारा, हर मुश्किलों में शिव जी बनते रहे सहारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा, हर मुश्किलों में शिव जी बनते रहे सहारा। गीत का पहला बंद है। मंथन हुआ समंदर सब देवता लगे थे, मंथन हुआ समंदर सब देवता लगे थे। इस कार्य में असुर भी साथी बने हुए थे। निकला जहर भयंकर, निकला जहर भयंकर सबने किया किनारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा, हर मुश्किलों में शिव जी बनते रही सहारा। गीत का दूसरा बंद है। विष था बहुत भयंकर संसार जल रहा था, सुर नर असुर सभी में चित्कार मच रहा था। भयभीत हो सभी ने, भयभीत हो सभी ने महादेव को पुकारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले बने सहारा, हर मुश्किलों में शिव जी बनते रहे सहारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा। विष पान करके भोला संसार को बचाया, विष पान करके भोला संसार को बचाया। फिर नीलकंठ बनकर विषकंठ में समाया। रहता जगत हृदय में, बसता जगत हृदय में, भीतर नहीं उतारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले बने सहारा। देवाधिदेव शिव को स्वीकार सब किए हैं, देवाधिदेव शिव को स्वीकार सब किए हैं। जलधार से असुर सुर अभिषेक मिल किए हैं, जलधार से असुर सुर अभिषेक मिल किए हैं। शुरुआत हो यहीं से, शुरुआत हो यहीं से, चढ़ती है जल की धारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा। हर मुश्किलों में शिव जी बनते रहे सहारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा। जब जब पड़ी मुसीबत भोले ने है उबारा। नमस्कार बंधुओं, अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।